7 अक्टूबर से शुरू हुआ हमास इजराइल जंग में हर दिन नया मोड़ आता जा रहा है। इस युद्ध में मिडिल ईस्ट का घातक आतंकी संगठन माने जाने वाला हिजबुल्लाह भी कदम रख चुका है। हिजबुल्लाह की जो ताकत है, उसका जो खूंखार इतिहास रहा है, उसे देखते हुए फिलहाल इजराइल की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। तो आइए जानते हैं कि हिजबुल्लाह की सामरिक ताकत आखिर है कितनी, इस युद्ध में उसकी एंट्री से कितना असर पड़ने वाला है और आखिरकार हिजबुल्लाह अस्तित्व में आया तो आया कैसे। आधिकारिक रूप से तो हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी। दरअसल लेबनान की सत्ता से बेदखल होने के भय से 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भीषण गृह युद्ध शुरू हो गया। इस बीच मौका देखकर फिलिस्तीनी लड़ाके दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमले करने लगे, जिसके बाद 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। हिजबुल्लाह 1982 में पहली बार अस्तित्व में आया। इसमें लेबनान के सताए हुए शिया लड़ाके भर्ती हुए और ईरान ने इन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1985 में अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए हिजबुल्लाह खुलकर दुनिया के सामने आ गया। शुरुआती घोषणा पत्र के मुताबिक हिजबुल्लाह का मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को खत्म करना था। उस दौरान लेबनान से पश्चिमी ताकतों को निकालना उसका पहला मकसद था। इसके साथ ही अमेरिकी आधिपत्य और क्रूर पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने की बात को वो पूरी ताकत के साथ रखने लगा और उसी के मुताबिक अपनी रणनीति बनाकर उस पर अमल करने लगा। शुरुआती दौर में इस्लामिक गणराज्य से लगातार मिलने वाली आर्थिक मदद ने हिजबुल्लाह को प्रमुखता और ताकत दिलाई। लेबनान के गृह युद्ध में हिजबुल्लाह ने अहम भूमिका निभाते हुए दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करने वाली इजरायली सेनाओं के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया और आखिरकार उन्हें 2000 में बाहर का रास्ता दिखाया। वैसे लेबनान में हिजबुल्लाह की भूमिका इजराइल के खिलाफ एक लड़ाके के तौर पर है, लेकिन पश्चिमी दुनिया के अधिकांश देशों ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। वर्तमान की बात करें तो इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में। हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इस युद्ध में हमास भी इजराइल पर एक के बाद एक 5,000 रॉकेट्स दागकर अपनी ताकत का एहसास करा चुका है, वो भी इस तरह से कि इजराइल का आयरन डोम नाम का एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक नहीं पाया। ऐसे में हिजबुल्लाह की ताकत का जुड़ना इजराइल को और कमजोर करेगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इजराइल को भी अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह के पास किसी देश की सेना के बराबर की क्षमता है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट्स हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में अगर हमास और हिजबुल्लाह दोनों एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला करते हैं, तो इजराइल के लिए इन पर पार पाना आसान नहीं होगा।